प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जहां केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को अलग अलग तरह की सौगात दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट से मध्य प्रदेश को अलग अलग तरह की सौगात मिली है, जहां इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी बात रखी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये 5 जातियां हैं, उन 4 जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। इसलिए अगर मैं कहूं कि देश के नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना, जो नौजवानों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4 करोड़ 10 लाख नए रोजगार के सृजन जो नौजवानों को मिलेंगे 5 वर्षों के अंदर, ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस बजट के माध्यम से कि 2047 में नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है, वो आज का युवा वर्ग है जो 17-18 साल का है, ये कल जाकर के देश का नेतृत्व करेगा। उससे सशक्त तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नौजवानों को अवसर दिए हैं कि 20 लाख युवाओं को अलग से स्किल डेवलपमेंट देना, और इसके माध्यम से जो हमारे नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जॉब जब उसकी लगेगी और वो ईपीएफ के अकाउंट में जब वो रजिस्टर्ड होगा तो 15,000 रुपये 3 किस्तों में उसको प्रोत्साहन देंगे। ये विजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। इसलिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आज किसानों के लिए आपने देखा कि 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुनः गरीबों के लिए 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का बजट ये साबित करता है। ये बजट बहुआयामी बजट है। हर समाज वर्ग के सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयासों के साथ इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सर, मध्य प्रदेश जो है, बजट को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर किसानों से लेकर सबका ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी बजट है। पूरे हिंदुस्तान की जनता का पूरा ध्यान रखा है। ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और आने वाले भारत के विकास का बजट है। सर, विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है बजट को लेकर। विपक्ष के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। विपक्ष की स्थिति जनता ने उनको बता दी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जितनी सराहना की जाए बजट की, उतनी कम है। टैक्स स्लैब कम हुआ है और जिस तरीके से कुछ ऐसी चीजें जैसे सोना, चांदी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये सस्ते होंगे, क्या कहना है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोच समझ करके बजट पेश किया है और हर दिशा में, हर क्षेत्र में विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट में। 1,25,000 करोड़ का बजट करीब किसानों के लिए रखा गया, जिसमें मॉडर्न तरीके से बायोलॉजिकल जो खेती की बात कही जा रही है। कृषि पर बिल्कुल ज्यादा फोकस है, सिंचाई पर, कृषि पर बहुत फोकस है और मुझे लगता है कि सभी वर्गों का इसमें समावेश है। थैंक यू। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जहां केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को अलग अलग तरह की सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।